5 मटके। बरमपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में भरमा नाम का एक अमीर आदमी था। भरमा के पास एक बड़ा बंगला और खेत था। खेत में उसका खुद का बड़ा कुआं भी था। इतना सब कुछ होने पर भी भरमा काफी कंजूस और स्वार्थी था। गर्मियों के दिन थे और गांव के नदी सूख चुका था। गांव वाले भरमा के कुएं से पानी लेने उसके पास आया करते थे और भरमा उनके पास पानी के लिए पैसा वसूल करता था। इस प्रकार वो अमीर होने पर भी गांव वालों से पैसे लेता था। हर दिन आए पैसों को वह अपने बड़े बक्से में अन्य गहनों के साथ रख देता और उस पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाता था। यह सब कुछ देखकर भरमा की बीवी सीता शर्म के मारे अपने मैके चली जाती है। बीवी उसे छोड़कर जाने पर भी उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन जब भरमा घर के बाहर आया, वो एक पेड़ के नीचे यज्ञ करने वाली स्त्री को देखा जो यज्ञ कर रही थी। यह देखकर वो उस चुड़ैल के पास गया और बोला, पागल चुड़ैल, तुम्हारी इतनी हिम्मत! किसने तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार दिया है? तुम्हें देखकर दूसरे भी यहाँ बैठने लगेंगे। निकलो यहाँ से, पागल बुढ़िया। हैं, क्यों नहीं, अब के लिए तो मैं चली जाऊंगी, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ही मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आओगे। रात हुआ और भरमा अपने पैसे और गहने से भरे बक्से पर सो गया। बीच रात में उसे एक अजीब आवाज सुनाई देने पर वह अपने खिड़की के बाहर से देखने लगा कि उसे एक चिमनी चुड़ैल दिखाई दी, जिसके सिर पर 5 मटके थे। 5वें मटके में आग लगा हुआ था। जैसे ही भरमा यह सब देख रहा था कि अचानक से वो चुड़ैल उसके घर से गुजरने लगी और अनजाने में वो 5वां मटका खुद ब खुद उसके घर के बाहर गिर जाता है। यह देखकर भरमा पूरी रात नहीं सोया और सुबह का इंतजार करता रहता है। सुबह होने पर भरमा पूरे गांव उस यज्ञ करने वाली चुड़ैल की तलाश में हर जगह भटकता रहता है। आखिरकार उसे गांव के आखिर में एक पेड़ के नीचे वह चुड़ैल मिलती है। उसकी ओर गया और ऐसा बोला, कैसी औरत हो तुम? मेरे घर के सामने से भगा दिया, फिर भी तुम मेरा पीछा छोड़ना तो दूर, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। मूर्ख आदमी, मैं क्यों भला ऐसा करूंगी? वैसे भी गांव के सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। उनमें से शायद कोई तुम्हें तंग कर रहे होंगे। ये बात है तो तुम ही बताओ, मुझे क्या करना होगा? वो तो चिमनी चुड़ैल है। हर साल वो अन्य लोगों में से अधिक लालची और स्वार्थी आदमी का खोज करके उसकी जान लेकर वह उसे उनके नेता बनाती है। अरे भगवान, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम भला आदमी बन जाओ तो वह तुम्हें छोड़ देगी। भला और मैं? हे भगवान, भला का मतलब है मुझे मेरा सोना और पैसा लोगों में बांटना होगा। उस रात भरमा बिना सोए उस चिमनी चुड़ैल का इंतजार कर रहा था। इस बार चुड़ैल 4 मटके के साथ आई और चौथा मटका में भी आग लगा हुआ था।
और चौथा मटका उस पिछले बार सी पांचवा मटका के पास जा गिरा। जैसे ही मटका गिरा, भरमा तुरंत पानी से उसे बुझाने लगा, परंतु कुछ देर के लिए बुझ गया और फिर से वैसे का वैसे ही आग लगा हुआ था। यह देख भरमा खुद से सोचा, और 3 रातों की बात है, देख लूंगा। इस प्रकार हर रात 4 मटके से 3 मटका तक चलता रहा। उस दिन दूसरा मटके के बारी था। डर के मारे भरमा उसका सोना और पैसा लोगों में बांट दिया और बोला, अब तो मैं सब लोगों की सहायता करता हूँ। मेरे कुएं का पानी भी मुफ्त में लेने दूंगा। माफ करना, मेरे बुरे व्यवहार की वजह से मैं तुम लोगों को काफी कष्ट पहुंचाया। उस रात को जैसे ही दूसरा मटका गिर रहा था तो भरमा ने बोला, हे भगवान, मुझसे और नहीं होगा। अब से मैं किसी को भी लूटूंगा नहीं, माफ करना। जैसे ही वो भगवान से प्रार्थना किया, वो पूरे मटके वहां से गायब हो गए और वो चिमनी चुड़ैल भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले दिन भरमा की बीवी उसके पास वापस आ गई और सब लोग खुशी से रहने लगे। भूतिया चुड़ैल और बांसुरी वाले की कहानी। रामंतपुर नाम का एक गांव था। यह गांव हरियाली से भरा था और बहुत ही साफ और घने पेड़ों वाला गांव था। इस गांव में बिट्टू नाम का एक आदमी था जो अपने परिवार के साथ रहता था। बिट्टू को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। जब भी बिट्टू बांसुरी बजाता था तो उस गांव वाले उसके मीठे ध्वन से आकर्षित होने लगते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। हर दिन शाम को वह अपने घर के बाहर बैठकर बांसुरी बजाता था। एक रात ऐसा हुआ कि उस गांव में एक चुड़ैल घूम रही थी। उस चुड़ैल को गंदगी करना बहुत पसंद था।
रामंतपुर का स्वच्छता को देखकर वो क्रोधित हो गई। अब इस गांव को कौन बचाएगा? मैं इस गांव का बुरा हाल करूंगी। यह कहकर उसने अपने वश में किए हुए चूहों को उस गांव में छोड़कर चली गई। वो चूहे पूरे गांव में फैलकर गंदगी करने लगे। सुबह होने पर पूरे गांव वाले दंग रह गए और परेशान हो गए कि रातों रात पूरा गांव बेजान कैसे हो गया और यह चूहे कहाँ से आए। हर तरफ गंदगी और बदबू से भरा पड़ा था। गांव वाले मिलकर चूहों को मारने लगे। पर फिर भी कोई फायदा ना था। क्यों न मैं अपने तनाव को दूर करने के लिए कुछ देर अपनी बांसुरी बजाता हूँ। यह कहकर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी बजाने पर पूरे चूहे मंत्रमुग्ध हो गए और चूहे एक के बाद एक बिट्टू के पास इकट्ठा होने लगे। यह देखकर बिट्टू दंग रह गया और बांसुरी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही बांसुरी का ध्वन बंद हुआ, चूहे फिर से गांव में फैलने लगे। उछलते कूदते हुए फिर गंदगी करने लगे। यह देखकर बिट्टू को एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना बांसुरी बजाते बजाते गांव के बाहर एक नदी की ओर जाने लगा और पूरे चूहे उसके पीछे पीछे आने लगे। जैसे ही उस नदी के अंदर गया, पूरे चूहे उसके पीछे पीछे नदी के अंदर गिर गए। इस तरह पूरे चूहे एक के बाद एक मर गए। इस तरह उस गांव वालों को उस चुड़ैल के किए करे से मुक्ति मिला और सब गांव वाले बिट्टू की प्रशंसा करने लगे और वापस रामंतपुर फिर से सुंदर और हरा भरा बन गया।